श्यामग्राम गांव सो रहा था। चांद बादलों के पीछे छुपा था। सिर्फ झींगुरों की आवाज ही सन्नाटे को तोड़ रही थी। मासो अपना बैग पकड़े दिल धड़काते हुए अपने चाचा के घर पहुंचा। पुराना किरकिराता दरवाजा उसे घूरता सा लगा। उसने गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। घर अंधेरा और शांत था। हवा में अगरबत्ती और किसी और चीज की गंध भरी थी। मासो की रूह कांप उठी। वो लाइट का स्विच ढूंढने लगा। बल्ब टिमटिमाया, दीवारों पर लंबी परछाइयां बनाता हुआ। मासो अपने कमरे की तरफ पैरों के बल चला। लकड़ी के फर्श पर उसका हर कदम पूरे घर में गूंज रहा था। उसे लगातार ये एहसास हो रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। मासो सीटी की आवाज सुन जम गया। ऐसा लग रहा था जैसे सीटी अब घर के चारों ओर घूम रही है, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार का पीछा कर रहा हो। उसने खुद को समझाया कि यह बस हवा है, बस उसकी कल्पना है। लेकिन मन ही मन वो जानता था कि ऐसा नहीं है। यह कुछ पुराना था, कुछ बुरा। वो खिड़की की तरफ बढ़ा। उसका हाथ कांप रहा था। जैसे ही वो पर्दे तक पहुंचा, सीटी अचानक बंद हो गई। सन्नाटा। यह सन्नाटा सीटी बजने से भी ज्यादा बुरा था। सन्नाटा भारी, दम घोंटने वाला था। उसने खिड़की से झांका। चांद बादलों से निकल आया था। आंगन में एक भयानक रोशनी फैला रहा था। चांदनी में परछाइयां नाच रही थी। उसने आंगन में नजर दौड़ाई। उसकी आंखें सीटी के स्रोत को ढूंढ रही थी। परछाई में कुछ चमका। वो एक खोपड़ी थी। हड्डियों के खड़खड़ाने की आवाज ने सन्नाटा तोड़ दिया। मासो घूम गया। उसका खून जम गया। वहां दरवाजे में एक आकृति खड़ी थी। वो लंबी और कंकाल जैसी थी। उसके कपड़े उसके ढांचे पर ढीले ढाले लटके हुए थे। उसने एक चौड़ी टोपी पहनी हुई थी जो उसके चेहरे को परछाई में छुपा रही थी। आकृति ने एक कदम आगे बढ़ाया। हर हरकत के साथ हड्डियां खड़खड़ाती थीं। मासो डर के मारे पीछे हट गया। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं। वो चीखना चाहता था, लेकिन उसके होंठों से कोई आवाज नहीं निकली। आकृति ने अपना सिर झुकाया, मानो उसका अध्ययन कर रही हो। फिर उसने अपनी हड्डी जैसी हाथ उसकी ओर बढ़ाया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, खुद को अनिवार्य के लिए तैयार। के किनारे तक नहीं पहुंच गया। पांचवां भाग, लगातार डर। मासो आखिरकार अपने गांव वापस आ गया। उसने अपने परिवार को बताया कि उसने क्या देखा था, लेकिन उन्होंने उसकी कहानी को एक बुरे सपने की तरह खारिज कर दिया। उन्होंने उससे कहा कि उसने अपनी कल्पना को बेकाबू होने दिया, लेकिन मासो बेहतर जानता था। उससे यह एहसास नहीं जा रहा था कि कुछ गड़बड़ है। उसे टोपी वाले प्राणी के बारे में बुरे सपने आते थे। उसकी हड्डी जैसी उंगलियां उसकी तरफ बढ़ती हुई। उसे अपनी आंखों के कोनों में परछाइयां दिखाई देने लगी। हवा में फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। उस रात की याद उसे सता रही थी। श्यामग्राम गांव अब अलग लग रहा था। परिचित गलियां अशुभ लग रही थीं। अब मिलनसार चेहरों पर एक छिपा हुआ डर दिखाई दे रहा था। दिन के उजाले में भी उसे डर का एहसास होता था। एक एहसास कि उसे देखा जा रहा है। वो मन ही मन जानता था कि उसे किसी बुरी चीज ने चिह्नित कर लिया है। इस अनुभव ने उसे बदल दिया था। वो अब वो बेफिक्र लड़का नहीं रहा था जो अपने चाचा के घर आया था।